चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस में भारत का चंद्रयान-3 आगे रहेगा या रूस का लूना 25। भारत ने जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पे अपना चंद्रयान भेजा, चंद्रयान रास्ते में ही था, लेकिन 10 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 को भेज डाला। वो भी बड़े वाले लॉन्च व्हीकल सोयूज 2 के साथ, जो काफी पावरफुल रॉकेट था, जो लूना को 10 दिन में ही चांद पर पहुंचाने की हिम्मत रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के चंद्रयान-3 से शायद पहले ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता था, लेकिन अब नहीं करवाएगा, क्योंकि लूना 25 अब दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और इससे यह तय हुआ कि भारत का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। पर क्या वजह थी जो इस मिशन को रूस ने चंद्रयान-3 के लॉन्च होने के दौरान ही भेजा? क्या रूस भारत को अपना ताकत दिखाना चाहता है? क्या वो भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव को हथियाना चाहता है? 1960 के दशक में शुरू हुई चांद पर जाने की ये रेस, चांद तक पहुंचने की ये रेस आज नहीं बल्कि 1960 के दशक में ही शुरू हुई थी। Most space travel is unpowered, relying on उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ मचा था कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट स्थापित करने से लेकर अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और यह उपलब्धि अपने नाम कर ली। अमेरिका की इस उपलब्धि को दुनिया भर के लोगों ने टेलीविजन पर देखा। इसके बाद अमेरिका ने और भी कई मानव मिशन चांद के लिए भेजे। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को नहीं उतार पाया है। 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी। चांद की सतह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसमें वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ 6 चक्कों वाला एक रोवर भेजा गया। उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान-3 का लैंडर 23 अगस्त को चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लैंडर लूना 25 11 अगस्त को चांद के लिए रवाना हुआ था और यह सीधे रास्ते से और चंद्रयान की अपेक्षा बेहद तेज गति से चांद की तरफ जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि 10 दिनों के अंदर ही चांद पर पहुंच जाएगा। रूस के लूना 25 और भारत के चंद्रयान-3 के बीच की रेस चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह के अन्वेषण और एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। इसमें भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान, इन सब देशों की स्पेस एजेंसीज भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना बना रही है। अन्य देशों के लिए यह प्रतिस्पर्धा है। ये अवधारणा बन चुकी है कि कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले उतरेगा। लेकिन ये बात सच है कि एक्सप्लोरेशन का हर कार्यक्रम और चांद पर लैंडर उतारने का हर देश का छोटा से छोटा कदम सौरमंडल को समझने में मानव की ही मदद करेगा। अब जानते हैं कि क्या वाकई भारत की देखा देखी पर रूस ने अपना मून मिशन भेजा था या इसके पीछे कोई और काली बात थी। यूएस एयरफोर्स रणनीति और सुरक्षा मामलों की प्रोफेसर बेंडी भिटमैन-कोव का कहना था कि चांद पर दोनों मिशनों का एक साथ हो जाना ये मात्र एक संयोग था। इसके पीछे रूस की ऐसी कोई साजिश नहीं थी कि भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर सके। उनका कहना था कि रूस 2021 में ही लूना 25 लॉन्च करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके लॉन्च में देरी होती गई और ये इस साल प्रक्षेपित किया जा सका। खैर जो हो, भारत इस मामले में अब रूस से एक कदम आगे तो पक्का है, क्योंकि भारत का स्पेसक्राफ्ट जल्द ही लैंडिंग करवाने वाला है। लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान-3 दोगुने वजन का है और लूना 25 के मुकाबले उसे बहुत कम क्षमता वाले रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। रूस के लूना 25 में 1600 करोड़ की लागत लगाई गई थी, जबकि अपना स्वदेशी चंद्रयान मात्र 600 करोड़ की लागत में चांद पर पहुंच चुका है। अब इंतजार है तो बस 23 अगस्त का, जब हमारे वैज्ञानिक लैंडिंग करवाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त पर हुई मामूली सी तकनीकी गड़बड़ी पूरे अभियान को नाकाम कर सकती है। लैंडिंग की एक भूल पूरे मिशन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वो 15 मिनट जब चंद्रयान को देना होगा अग्नि परीक्षा, यानी जब तक चंद्रयान अपने लैंडर को चांद की सतह पर सही तरीके से नहीं उतार देंगे तब तक
हालांकि ये भी सच है कि रूस के लिए ये मामला राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा था। यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान छेड़ने के बाद रूस कई स्तर पर पाबंदियों का सामना कर रहा है। शायद ऐसे में वो ये साबित करना चाहता था कि स्पेस के क्षेत्र में उसकी क्षमता किसी भी कारण से प्रभावित नहीं हुई है। खैर जो हो, अब बस इंतजार है 23 अगस्त का।